नमस्ते। आज समझते हैं कि क्रिप्टोकरेंसी क्या है और क्यों दुनिया इसे लेकर उत्साहित है। सीधे सरल हिंदी में, बिल्कुल शुरुआती लोगों के लिए। वीडियो के अंत तक आपको बेसिक्स, फायदे, नुकसान और भारत में टैक्स सब क्लियर हो जाएगा। और हां, अगर काम आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, क्रिप्टोकरेंसी आखिर है क्या? एक आसान उदाहरण के साथ समझते हैं। क्रिप्टोकरेंसी एक डिजिटल करेंसी है, सिर्फ इंटरनेट पर मौजूद नोट या सिक्के की तरह फिजिकल नहीं। आप इसे मोबाइल या कंप्यूटर से भेज ले सकते हैं, बिल्कुल ईमेल की तरह तेज। स्क्रीन पर नोट और कॉइन गायब होते हैं और बनती है डिजिटल करेंसी। हर ट्रांजैक्शन एक पब्लिक डिजिटल रिकॉर्ड में दर्ज होता है, जिसे कोई भी देख सकता है। यह रिकॉर्ड क्रिप्टोग्राफी से सुरक्षित होता है, इसलिए नाम है क्रिप्टोकरेंसी। इसे लोग पेमेंट, इन्वेस्टमेंट या विदेश से पैसे भेजने जैसे कामों में इस्तेमाल करते हैं। अब समझते हैं यह सिस्टम चलता कैसे है। ब्लॉकचेन यानी ब्लॉक्स की चेन। हर ब्लॉक में ट्रांजैक्शन डेटा स्टोर होता है। इन ब्लॉक्स के अंदर एनक्रिप्टेड डेटा छोटे छोटे सिंबल्स की तरह चमकता है। माइनर्स या वैलिडेटर्स ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करते हैं और नया ब्लॉक जोड़ते हैं। हर ब्लॉक पिछले ब्लॉक से जुड़ा होता है। एक बदलो तो पूरी चेन बदलनी पड़े, जो मुश्किल है। नेटवर्क सहमति बनाता है, किसी एक की नहीं, सबकी मंजूरी पर चेन आगे बढ़ती है। ट्रांजैक्शंस में थोड़ी नेटवर्क फीस लगती है, जिससे सिस्टम चल सके। और ये सब होता है एक विकेंद्रीकृत सिस्टम पर। विकेंद्रीकृत यानी कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं, दुनिया भर के कंप्यूटर मिलकर नेटवर्क बनाते हैं। इसका मतलब सिस्टम किसी एक बैंक या सरकार पर निर्भर नहीं। फायदा 24/7 चलता है और नेटवर्क ज्यादा रेसिलेंट बनता है। कोई भी नियमों का पालन कर नोट चला सकता है। ओपन और परमिशनलेस। लेजर की कॉपी हजारों नोट्स पर रहती है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है। अब देखते हैं कौन कौन सी क्रिप्टो सबसे लोकप्रिय है। बिटकॉइन, इथीरियम, डोजकॉइन, सोलाना, रिपल। मार्केट की कुछ टॉप क्रिप्टो। हर प्रोजेक्ट का यूज केस और मार्केट कैप अलग होता है। हजारों कॉइन्स मौजूद हैं, शोध करना जरूरी है। ये सिर्फ उदाहरण है, फाइनेंशियल एडवाइस नहीं। जैसे बीटीसी वैल्यू स्टोर, ईटीएच स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, एसओएल तेज ट्रांजैक्शन, एक्सआरपी रेमिटेंस। अब देखते हैं इसका इस्तेमाल कहां कहां होता है। ऑनलाइन शॉपिंग। कई जगह पेमेंट में अब पे विद बिटकॉइन का विकल्प दिखने लगा है। क्यूआर स्कैन से फंड्स सीधे वॉलेट में पहुंच जाते हैं। ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट। चार्ट्स पर लोग एंट्री एग्जिट प्लान करते हैं। कुछ लोग रिस्क कम करने को डीसीए जैसा स्ट्रैटेजी अपनाते हैं। एनएफटी, यूनिक डिजिटल एसेट्स, आर्ट और कलेक्टिबल्स के लिए। मेटावर्स, वर्चुअल दुनियाएं जहां डिजिटल ओनरशिप मायने रखती है। क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स, तेजी से और कभी कभी कम फीस में। हाई रिटर्न्स की संभावना। बाजार बढ़े तो ग्रोथ तेज हो सकती है। तेज ट्रांजैक्शंस। कुछ नेटवर्क्स में पैसा कुछ सेकंड में पहुंच जाता है। ब्लॉकचेन सिक्योरिटी। डेटा छेड़ना मुश्किल। ट्रांसपेरेंसी। लेजर पब्लिक होता है, ट्रेस करना आसान। बॉर्डरलेस। दुनिया में कहीं भी भेजना लेना संभव। मार्केट ट्रैफिक साउट, वीकेंड्स में भी ट्रेडिंग। वोलेटिलिटी, कीमतें बहुत तेजी से ऊपर नीचे हो सकती हैं। सिक्योरिटी रिस्क, फिशिंग या एक्सचेंज हैक जैसी घटनाएं संभव है। यह हाई रिस्क एसेट क्लास है, कोई गारंटी नहीं। रेगुलेटरी बदलाव का असर कीमत और उपयोग पर पड़ सकता है। सेल्फ कस्टडी में सीड फ्रेज सुरक्षित रखना जरूरी है। खोया तो फंड्स रिकवर मुश्किल। हमेशा अपना रिसर्च करें, रिस्क समझकर ही निवेश करें। भारत में क्रिप्टो पर इंटरेस्ट बढ़ रहा है, सावधानी जरूरी है। वर्तमान नियमों के मुताबिक मुनाफे पर 30% टैक्स और 1% टीडीएस लागू है। रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म्स पर केवाईसी पूरा करके ही ट्रेड करें। हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखें। टैक्स फाइलिंग में मदद मिलेगी। रिस्क मैनेज करें, केवल उतना लगाएं जितना खोने का रिस्क उठा सकें। चलिए जल्दी से समरी कर लेते हैं। क्रिप्टो क्या है, कैसे चलता है, फायदे नुकसान और भारत में टैक्स। अब आपको बेसिक्स पता है। Crypto is future, but invest wisely. ऐसे ही और आसान समझाने वाले वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद। सीखते रहें, सुरक्षित रहें।